नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। तो कल हमारा कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम है और हमारे पास बहुत कम समय बचा है प्रिपरेशन के लिए। और अब हम पॉइंट्स को रिवाइज़ करेंगे और ये जो वीडियो है इसमें मैं डेटाबेस के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बताऊंगा आपको, ताकि इससे आपका कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस जो है ना उसकी भी प्रिपरेशन करेंगे। और अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप मान के चलिए यहाँ से आपके 20 मार्क्स इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए अब हम हमारे DBMS की ओर चलते हैं, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो डेटाबेस क्या होता है हमारा, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज़ द डेटाबेस की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ डेटाबेस, ठीक है ना। तो डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज़ द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। जो डाटा है उसका कलेक्शन क्या कहलाता है, डेटाबेस। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर। क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेसेस। जो क्या काम करता है, क्रिएट और मैनेज डेटाबेस का काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स याद कर लेना, कई बार दो एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। तो एक तो हो गया MySQL, Oracle, ठीक है, पोस्टग्रेस SQL, SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MongoDB। अभी लेटेस्ट MongoDB काफ़ी चल रहा है, ठीक है। अब कुछ की कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला की कॉन्सेप्ट आता है डेटाबेस स्कीमा। कई बार एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछ लेता है। तो डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस, या हम इसको कह सकते हैं कि स्केलेटन ऑफ द डेटाबेस। जो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। इट इज़ द स्केलेटन ऑफ द डेटाबेस दैट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल और डेटाबेस, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने जो भी कॉलम है उन कॉलम्स के बारे में बताएगा कि ये किस टाइप का डाटा है ना, कंस्ट्रेंट्स है या नहीं है। तो ये सब कौन बताता है, डेटाबेस स्कीमा बताता है, ठीक है। और जिसको हम एक कमांड होती है हमारी SQL में, डिस्क्राइब, DSC। इसके थ्रू हम किसी भी टेबल का क्या चेक कर सकते हैं, स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। जो डिस्क्राइब कमांड होती है ना, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं, ओके। उसके बाद होता है डेटा कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, जो आपका डाटा है ना उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस पुट करता है। तो डाटा कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, समटाइम्स वी पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस ऑन द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी इंसर्टेड इन वन और मोर कॉलम ऑफ ए टेबल। तो कंस्ट्रेंट्स मीन्स क्या हो गया, वी कैन पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, है ना, या लिमिटेशंस ऑन द टाइप ऑफ डाटा दैट वी आर गोइंग टू इंसर्ट इन वन और मोर कॉलम्स ऑफ ए टेबल। जैसे हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया नॉट नल, तो आप उस कॉलम के अंदर नल वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते। अगर आपने कंस्ट्रेंट दिया यूनिक, तो आप जो भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आता है मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा क्या होता है, ए मेटा डेटा इज ए डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। याद रख लेना, मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। डेटाबेस इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी आपकी टेबल ये वाली है, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। एक टेबल लिया मैंने, एक इसमें मान लो 2 ही कॉलम है, ठीक है। एक तो है आपका रोल नंबर और एक आपका नेम है, मान लीजिए, ठीक है ना। अभी मान लो एक स्टूडेंट ने एंट्री की है, रोल नंबर 1 है, उसका नेम है रवि। अभी डेटाबेस का जो स्नैपशॉट है, अभी इसके अंदर सिर्फ एक स्टूडेंट की एंट्री है। अगर इसी टाइम आप इसकी एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, यही आएगा। लेकिन सपोज करिए थोड़ी देर बाद में एक स्टूडेंट ने एंट्री और कर दी और उसका नाम आ गया श्याम। तो अब जब आप इस स्टूडेंट की एंट्री के बाद इसकी पिक्चर क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब तो 2 एंट्री आएगी ना। मतलब क्या हो गया, इस टेबल की जो स्टेट है एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस इंस्टेंस बोलेंगे। द स्टेट और स्नैपशॉट ऑफ द डेटाबेस एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड डेटाबेस इंस्टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेरी क्या होती है। क्वेरी की कई बार डेफिनेशन आ जाती है IB एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। ए क्वेरी इज ए रिक्वेस्ट टू डेटाबेस फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन डिजायर्ड वे। क्वेरी क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है डेटाबेस को
किसके लिए? फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन अ डिजायर्ड वे, ठीक है ना। जैसे आपने लिखा सिंपल क्वेरी लिख दिया आपने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये एक टेबल है एम्प्लॉय, उसका पूरा डाटा चेक करना चाहते हो, तो ये क्या आपकी क्वेरी है, ठीक है। अब डाटा मैनिपुलेशन क्या होता है? डाटा मैनिपुलेशन का मीन्स हो गया डेटाबेस में चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेसेस। मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ 3 ऑपरेशन दैट आर इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन, ठीक है। तो डाटा मैनिपुलेशन इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस एंड इट कंटेन्स 3 ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन। डेटाबेस इंजन क्या होता है? डेटाबेस इंजन, ये डेटाबेस इंजन क्या होता है? डेटाबेस के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो डीबीएमएस को क्या करते हैं, यूज़ करवाते हैं किसके लिए? डेटाबेस क्रिएट करने के लिए या बहुत सारे जो क्वेरीज होती हैं उनको हैंडल करने के लिए, है ना। डेटाबेस इंजन इज द अंडरलाइंग कंपोनेंट और सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड बाय द डीबीएमएस टू क्रिएट डेटाबेस एंड हैंडल वेरियस क्वेरीज, किसके लिए? फॉर डेटा रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन, ठीक है। और हम जो मॉडल की देखो डेटाबेस है वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप का होता है। हियरार्किकल हो सकता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो सकता है, रिलेशनल होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है ना वो क्या है? रिलेशनल डाटा मॉडल, ठीक है। और रिलेशनल डाटा मॉडल की कई बार डेफिनेशन आ जाए तो आप क्या लिखोगे? इन रिलेशनल मॉडल टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशन दैट स्टोर फॉर डिफरेंट कॉलम्स, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? रिलेशनल डाटा मॉडल में हम किसकी बात करते हैं? टेबल की बात करते हैं, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे? टेबल की बात करेंगे, ठीक है ना। और टेबल को हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। टेबल को हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, अब टेबल की जो बात कर रहे हैं उस टेबल में पहली जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट आता है वो आता है एट्रीब्यूट। ये आपकी टेबल है, अभी ऐसे ही बन रही है, ठीक है ना, भावनाओं को समझ जाना आप, ठीक है। ये मान लो मेरी स्टूडेंट टेबल है, ये कौन सी टेबल है? स्टूडेंट। ये रोल नंबर हो गया, ये नेम हो गया और ये एड्रेस मान लो, बस 3 कॉलम लिए मैंने, ठीक है। एट्रीब्यूट, ये स्टूडेंट की क्या है भाई? कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, पैरामीटर्स है जिसके लिए डाटा स्टोर करेंगे, रोल नंबर, नेम और एड्रेस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्टिकुलर फॉर विच डाटा आर टू बी स्टोर्ड इन द रिलेशन, और इसे हम क्या कहेंगे? या कॉलम्स ऑफ ए रिलेशन आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। तो ये सारे क्या हो गए? आपके एट्रीब्यूट्स हो गए, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। नेक्स्ट, टपल क्या होती है? टपल, अब इस टेबल में सपोज करिए मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट की एंट्री कर दी, रोल नंबर 1, नेम है इसका रवि और ये जयपुर रहता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे हम टपल। ये क्या है? टपल, मतलब एक जो पर्टिकुलर रो है ना उसको क्या बोलेंगे? टपल बोलेंगे। ईच रो ऑफ डाटा इन ए रिलेशन इज कॉल्ड टपल, ठीक है। नेक्स्ट, डोमेन, यहां से ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच एन एट्रीब्यूट कैन टेक ए वैल्यू इन ईच रो। मतलब ये क्या होता है? एक सेट ऑफ वैल्यू होता है जिसमें से जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यूज होगी। सपोज करिए यहाँ पर मेरा एक कॉलम होता, एक कॉलम और ऐड कर देता हूँ मैं, जेंडर। अब जेंडर का एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा? या तो मेल होगा या फीमेल होगा या फिर ट्रांसजेंडर होगा। तो ये इसका सेट क्या हो जाएगा? डोमेन है उसका सेट क्या हो गया? मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, ठीक है ना। मतलब किसका? जेंडर का डोमेन। जो जेंडर कॉलम है, जेंडर एट्रीब्यूट है, उसका जो डोमेन है, ये क्या है? डोमेन। अब कितने स्टूडेंट हो उन सब की जो वैल्यू या तो मेल होगी या फीमेल होगी या ट्रांसजेंडर होगा, मतलब इन 3 वैल्यू में से होगा ना, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे, ठीक है। अब आता है डिग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होता है? जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं ना टेबल में, उसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री। डिग्री इज कॉल्ड द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल,
ठीक है। तो जो पीछे हमने टेबल यूज़ की थी, इसकी जल्दी से कमेंट में बताओ। मेरे पास 4 कॉलम है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और जेंडर। तो इस स्टूडेंट टेबल की डिग्री कितनी होगी? ठीक है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है ना, ओके। एंड सेकेंड वन इज कार्डिनैलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में बहुत बार। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टपल्स। टेबल में जो टपल्स है वो कितनी है? नंबर ऑफ टपल्स। ठीक है, आपकी टेबल में टपल्स कितनी हैं? नेक्स्ट, अब बात करते हैं कीज़ की। क्या क्या होता है कीज़? आपके डेटाबेस में या टेबल में जो कीज़ होती हैं वो कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे होती है? तो सबसे पहले बात करते हैं कैंडिडेट की। ठीक है ना, हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे? कैंडिडेट की बात करते हैं। तो कैंडिडेट की क्या होता है? कैंडिडेट कीज़ आपके रिलेशन में, आपकी जो टेबल है उस टेबल में, देखिए एक टेबल बनाते हैं हम यहाँ पे ना। तो ये आपके पास क्या, एक टेबल है स्टूडेंट, और इसमें देखिए जो कॉलम है ये क्या है? रोल नंबर, है ना। ये जो कॉलम है ये रोल नंबर, नेम, आधार और एड्रेस, इनको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है ना, एट्रीब्यूट। और ये जो पर्टिकुलर रो है, एक रवि की जो डिटेल है ना, ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे? टप्पल। ठीक है, अब बताओ इसकी डिग्री कितनी है? कमेंट में लिखिए फटाफट। डिग्री इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं? 4। कार्डिनैलिटी कितनी है? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। तो 4 कॉलम्स 3 रोज। ठीक है, अब कैंडिडेट की क्या होता है? इन अ रिलेशन देयर कैन हैव वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट टेक्स डिस्टिंक्ट वैल्यूज. Any of these attributes can be used to uniquely identify the tuples in the relation, और these attributes are called candidate keys. ठीक है ना, ये क्या होता है? कैंडिडेट्स की वो होती हैं जो एट्रीब्यूट आपकी टेबल में टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहे, है ना, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की। ठीक है, तो इस टेबल में देखो रोल नंबर डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, ये कैंडिडेट की है। नेम अभी डिस्टिंक्ट है तो इस टेबल के लिए हो सकता है, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई रवि नाम का लड़का आ गया तो ये फिर कैंडिडेट की होगा, लेकिन प्राइमरी की नहीं बन सकता। ठीक है ना, आधार नंबर यूनिक है, तो ये सारे क्या है? कैंडिडेट की हैं। ठीक है ना, कौन? जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है ना, यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे वो सारे क्या है? कैंडिडेट है। इनको कैंडिडेट क्यों बोलेंगे? बिकॉज एनी ऑफ देम विल बी कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की, मतलब इनमें से ही किसी को क्या बनाएंगे? प्राइमरी की बनाएंगे। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स जो क्या हो, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं टपल्स को, उस रिलेशन में उसे क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? रोल नंबर हो सकता है, आधार नंबर हो सकता है, अभी नेम भी हो सकता है। ठीक है, तो कैंडिडेट की कितनी होगी? 3 होगी इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या हो गया? अब जितनी कैंडिडेट की है ना, आउट ऑफ 1 और मोर कैंडिडेट कीज द एट्रीब्यूट चूजन बाय द डेटाबेस डिजाइनर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल इन रिलेशन इज कॉल्ड प्राइमरी की। जितनी कैंडिडेट की है उसमें से हम एक एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर लेंगे, किसके लिए? टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स, एंड इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी की। जैसे प्रीवियस टेबल में हम क्या करेंगे? रोल नंबर को सिलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है ना, जैसे हमारे पास प्रीवियस टेबल में जो कैंडिडेट की थी, कैंडिडेट की मान लो हमारे पास ये है कैंडिडेट की, क्या था? रोल नंबर, आधार और नेम अभी तो था ना, लेकिन इन फ्यूचर तो इस टेबल की इस जो स्टेट है उसमें तो कैंडिडेट की है। अब इसमें से हमने प्राइमरी की किसको बना दिया? हमने बना दी थी रोल नंबर को। ठीक है, तो प्राइमरी की क्या हो गया? आउट ऑफ 1 और मोर कैंडिडेट कीज द एट्रीब्यूट चूजन बाय द डिजाइनर टू यूनिकली आइडेंटिफाई टपल इज कॉल्ड प्राइमरी की। नेक्स्ट अल्टरनेट की क्या हो गई? अब भाई हमारे पास 3 एट्रीब्यूट थे कैंडिडेट की के 3 एट्रीब्यूट्स थे, उसमें से हमने एक प्राइमरी की को सिलेक्ट कर लिया, तो जो रिमेनिंग 2 है वो क्या हो गया? आपके अल्टरनेट की हो गए। रिमेनिंग 2 कौन कौन से? आधार और नेम। ठीक है ना, द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कीज विच आर नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की आर कॉल्ड अल्टरनेट कीज।
नेक्स्ट होता है कंपोजिट प्राइमरी की। इसका बता देता हूँ, कंपोजिट प्राइमरी की वो होती है जिस टेबल में कोई भी सिंगल एट्रीब्यूट आपकी जो रोज़ हैं, टपल्स हैं, उनको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो कॉलम्स को ऐड करके उस टेबल की प्राइमरी की बना देते हैं, और उन दोनों कॉलम्स को एक साथ हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट प्राइमरी की। नेक्स्ट इज फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। फॉरेन की क्या करती है, दो टेबल्स के बीच में आपकी रिलेशन क्रिएट करवाती हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डेराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। जैसे कि यहाँ पे हमारे जो सिलेबस है उसमें एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, एक आपके पास 3 टेबल है, स्टूडेंट, गार्जियन और अटेंडेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर क्या है आपकी, प्राइमरी की। गार्जियन टेबल में गार्जियन आईडी क्या है आपकी, प्राइमरी की। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट टेबल में कॉलम है गार्जियन आईडी, तो इस स्टूडेंट टेबल में गार्जियन आईडी क्या है, फॉरेन की है। ये क्यों फॉरेन की है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना वो कहाँ से ले रहा है, ये गार्जियन टेबल में से, और गार्जियन टेबल में जो गार्जियन आईडी है वो क्या आपकी प्राइमरी की है। तो जो गार्जियन आईडी स्टूडेंट टेबल में फॉरेन की है वो गार्जियन टेबल में क्या है, प्राइमरी की। ठीक है, तो फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशंस या टू टेबल्स, और फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डेराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, अनदर रिलेशन। अब बात करते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म याद कर लेना, कई बार एग्जाम में आई हुई है। एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये मोस्ट पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज होती है जो क्या करती है, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम से क्वेरी करने का काम करती है। हम यहाँ पे माई एसक्यूएल जो हमारे डेटाबेस है उसको हम उसमें जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो क्या होगी, एसक्यूएल। ठीक है, और एसक्यूएल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं और उससे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। लिटरल्स, कांस्टेंट हो गया, डाटा टाइप्स, न्यूमेरिक वैल्यूज, ये तो आप सबको पता होगा। हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं। तो देखो, कैरेक्टर और वेरकर में डिफरेंस बहुत बार आया है। ठीक है ना, कैरेक्टर और वेरकर। ठीक है, कैरेक्टर क्या होता है आपका, फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग, फिक्स्ड लेंथ होता है, और ये क्या होता है, वेरिएबल लेंथ होता है। ठीक है ना, इसके हम आगे बात भी करेंगे। कैरेक्टर क्या होता है, फिक्स्ड लेंथ का होता है, और वेरकर क्या होता है, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग होता है। तो देखिए, कैर और वेरकर में डिफरेंस बहुत बार आता है, तो इसको आप थोड़ा सा लर्न करिए एक बार। तो कैर क्या होता है, कैर इज़ फिक्स्ड लेंथ। पहली बात, कैर क्या होता है, इज़ फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ का होता है। ठीक है ना, अगर आपने कैरेक्टर 10 आपने डिक्लेयर किया है, एक आप सपोज कीजिए आपका नेम कॉलम है, उसका जो डाटा टाइप है वो कैरेक्टर है, और आपने साइज़ दे दिया 10, तो ये क्या करेगा, 10 कैरेक्टर्स के स्पेस को रिजर्व कर देगा। इफ़ डाटा डज नॉट हैव 10 कैरेक्टर्स तो क्या हो जाएगा, बाकी के 6 है वेस्टेज जाएंगे वो। ठीक है ना, ओके, और उसमें क्या कर देगा, स्पेस ऐड कर देगा, स्पेस ऐड कर देगा। बाकी अगर सपोज कर लो मेरा किसी का नाम मान लो रवि है, और नेम का जो डाटा टाइप है वो कैर 10 है, तो ये क्या करेगा, जो स्पेस बनाएगा ना वो ऐसे 10 को ऑक्यूपाई करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टार्टिंग के 4 में तो रवि पुट कर देगा, स्टार्टिंग के 4 के जो कैरेक्टर्स हैं, लेकिन बाकी 6 को क्या कर देगा, ये स्पेस से फिल कर देगा। तो ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो गया। वेरकर में क्या होता है, ये आपका वेरिएबल लेंथ डाटा टाइप होता है। क्या होता है, ये वेरिएबल लेंथ डाटा टाइप होता है। अगर आपने ऐसा डिक्लेयर कर दिया वेरकर 30 मीन्स ए मैक्सिमम ऑफ 30 कैरेक्टर्स कैन बी स्टोर्ड। ठीक है ना, बट द एक्चुअल एलोकेटेड बाइट्स विल डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द एंटर स्ट्रिंग। मान लो आपने नेम जो आपका कॉलम है उसका आपने डाटा टाइप रख दिया वेरकर 10, तो आप अगर 4 लेटर्स का नेम पुट करेंगे ना तो ये 4 स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा, बाकी को वेस्टेज नहीं करेगा ये। ठीक है, तो कैर वेरकर में आप डिफरेंस कर लेना। और इंटीजर आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, फ्लोट आपका नंबर विद डेसिमल के लिए यूज होता है, और डेट आपकी कोई भी डेट होती है उसके लिए होता है। इसका फॉर्मेट क्या है, YYYMMDD। ठीक है ना, फिर आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट्स की बात कर लेते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है।
कंस्ट्रेंट्स, जो आपके पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होती है? रेस्ट्रिक्शन ऑन डेटा विच इज़ गोइंग टू बी इंसर्टेड। देखो नोट नल क्या करता है? नोट नल ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं। नोट नल क्या इंश्योर करेगा? द कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज़, ठीक है, मतलब कॉलम में कोई वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। और यूनिक का मतलब क्या हो गया? जितने भी वैल्यूज आप एंटर, एंश्योर दैट ऑल द वैल्यूज इन ए कॉलम आर डिस्टिंक्ट एंड यूनिक। डिफ़ॉल्ट का आपने कोई वैल्यू स्पेसिफाइड कर दी कि भाई सपोज कीजिए एज है, आपने सेट कर दिया एज की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 25 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर कोई यूज़र उसमें वैल्यू एंटर नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट कितनी होगी उसकी? 25। प्राइमरी की विच जो क्या होना? यूनिक एंड नॉट नल, ठीक है। फॉरेन की हमने बात की, द कॉलम विच रेफर्स टू द कॉलम विच रेफर्स टू वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट डिफाइंड एज प्राइमरी की इन अनदर टेबल। जैसे गार्जियन आईडी को हमने यूज़ किया था, ये गार्जियन आईडी स्टूडेंट टेबल में तो क्या थी? फॉरेन की थी ना, बट गार्जियन आईडी आपकी प्राइमरी की है किसमें? गार्जियन टेबल में, ठीक है। तो यही तो यहाँ लिखा हुआ है, द कॉलम विच रेफर्स टू वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट डिफाइंड एज प्राइमरी की इन अनदर टेबल, ठीक है। अब देखिए ये आपके एग्रीगेट फंक्शन है, आगे बात करेंगे इनकी हम। पहले थोड़ा मैं एसक्यूएल के बारे में आपको बता देता हूँ। तो अब हम कुछ एसक्यूएल के बारे में बात करते हैं, एसक्यूएल, ठीक है ना। तो देखिए एसक्यूएल की जब मैंने बात की तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट्स की बात आती है। एसक्यूएल में सबसे पहले हम बात करते हैं डीडीएल। डीडीएल मीन्स डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। डाटा डेफिनेशन मीन्स जो डेटाबेस को क्रिएट करने का काम करती है, ठीक है ना। जो कमांड क्या करेंगे आपको डेटा डेफिनेशन से, मतलब डेटा डेफिनेशन से रिलेटेड, आप डेटा को डिफाइन कर रहे हो, डेटा डेफिनेशन से रिलेटेड काम करवाएगी। तो इसमें सबसे पहली कमांड होती है क्रिएट, ठीक है। क्रिएट एल्टर ड्रॉप, ठीक है। क्रिएट एल्टर ड्रॉप ये आपकी कैसी है? डीडीएल। फिर सेकेंड हम बात करते हैं डीएमएल। डीएमएल ये तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है ना। ये क्या करती है? ये आपके पास डेटा को मैनिपुलेट करने के रिगार्डिंग जो कमांड होगी वो इसमें आती है। इसमें कौन कौन से? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और एक होता है सिलेक्ट। ये किस में आ जाएगी? डेटा मैनिपुलेशन में। याद कर लेना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं टीसीएल। टीसीएल होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर आपके पास आता है ग्रांट और रिवोक। अगर इतना ही याद कर लो, ग्रांट और रिवोक, ठीक है। ग्रांट और रिवोक, ओके। अब चलिए सबसे पहले वन बाय वन बात करते हैं। नेक्स्ट पहली कमांड यूज़ करते हैं क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस, आपको क्या करना है? एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो उसके लिए जो कमांड होती है वो क्या होती है? आप सिंपल लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम, डेटाबेस नेम और सेमीकोलन लगाना मत भूलना, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, आप चाहते हो कि मैं क्या करूं? एक डेटाबेस बनाऊं एम्प्लॉय के नाम से, एम्प्लॉय, तो आप लिखोगे क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के नाम से क्या बन जाएगा? डेटाबेस बन जाएगा। सेकंड बात करते हैं हम इस डेटाबेस को यूज़ करना, ठीक है ना। भाई आप जिस डेटाबेस में टेबल बनाएंगे, पहले आपने उसको क्रिएट किया, देन आप क्या करते हैं? उसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एक्सेसिंग डेटाबेस। एक्सेसिंग डेटाबेस। कई बार क्या होता है, हमें कमांड आती है लेकिन वर्ड पता नहीं होता ये क्या काम कर रहे हैं।
क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेसिंग डेटाबेस। तो एक्सेसिंग डेटाबेस का मतलब इसको यूज़ करना। तो यूज़ करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यूज़, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ ना। इसके लिए हम कहें यूज़, फिर आप डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का नेम, यूज़ डेटाबेस नेम। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, अब जो हमने एम्प्लॉय बनाया ना उसको हम यूज़ करेंगे, यूज़ स्पेस फिर डेटाबेस का नेम, ठीक है, यूज़ एम्प्लॉय। ओके, अब हमने देखा भाई हमने डेटाबेस बना लिया, हमने उसको यूज़ भी कर लिया। क्या इस डेटाबेस में कोई टेबल है, ठीक है, तो इसके लिए एक कमांड होती है शो टेबल्स। ओके, थर्ड हम बात करेंगे किसकी, शो टेबल्स। ये क्या करेगा, आपकी जो डेटाबेस है उसमें लिस्ट करेगा कंप्लीट टेबल्स को, लिस्ट द टेबल्स इन डेटाबेस, ठीक है ना। एग्जाम्पल, अच्छा सिंटेक्स क्या होगा इसका, इसको आपको सिंपल इतना ही लिखना है बस, शो टेबल्स, इतना ही लिखोगे आप, ठीक है। तो आपकी जितनी भी टेबल है सारी शो कर देगा। ओके, अब तक हमने देखा भाई डेटाबेस बना लिया, डेटाबेस को यूज़ भी कर लिया, टेबल्स भी देख ली है या नहीं है। अब टेबल्स तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली कमांड यूज़ करते हैं क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल कमांड। अब इसके अंदर क्या होगा, आपको ये क्या करेंगे, एक टेबल के बारे में बताएंगे कि एक टेबल है जिसका नाम कुछ एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, उसके अंदर ये कॉलम है, उसका ये है, उसका डेटा टाइप है। तो आपको क्या करना है, उसका एक कमांड लिखनी है एसक्यूएल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला क्या होता है, उसमें आप ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखो क्रिएट, क्रिएट, फिर लिखो टेबल, फिर टेबल का नेम, टेबल का नेम, ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, फिर आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ये वाली, इसके अंदर लिखेंगे आप कॉलम का नेम, कॉलम नेम, स्पेस उसका डेटा टाइप, फिर उसका ब्रैकेट में लिखो साइज, ठीक है। और अगर कोई आप कंस्ट्रेंट देना चाहते हो तो वो भी लिख दो, ठीक है। अगर कोई आप देना चाहते हो कंस्ट्रेंट तो वो कंस्ट्रेंट भी लिख दो, फिर कोमा, कॉलम नेम 2, ये 1 हो गया, स्पेस डेटा टाइप, फिर उसका साइज, ये कंस्टेंट जो भी है, ठीक है। ऐसे चलते जाओगे और लास्ट में इसको बंद करके सेमीकोलन, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपने, ठीक है ना, एक एग्जांपल लेते हैं। देख लो, इसको देख के करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से करना आप अच्छे से। एग्जांपल लेते हैं हम, हमें क्या करना है, एक एम्प्लॉय टेबल बनानी है। कौन सी बनानी है, एम्प्लॉय टेबल बनानी है। और इस एम्प्लॉय टेबल को बनाने के लिए हमारे पास जो कॉलम है वो क्या है, एक एम्प्लॉय का कोड है, एम्प्लॉय कोड। अब एम्प्लॉय कोड कैसा होता है, इंटीजर, ठीक है। और एम्प्लॉय का नेम है, ये मान लो मैं कैरेक्टर रख देता हूँ, ठीक है ना। और मैंने लिखा जेंडर, ये मैंने लिख दिया भाई मेल फीमेल MFT, ठीक है ना। तो इसका मैंने लिख दिया कैरेक्टर 1, ठीक है। और आपकी इसकी जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आईडी, ये मान लो आपका है इंटीजर, या इसको वेर कर ले देते हैं, ठीक है ना, वेर कर, ये हो गया वेर कर, 5 डिजिट की इसकी ये है। अब मेरे पास एक टेबल है, उसमें 4 कॉलम ये वाले हैं, ठीक है ना। इनको मेरे को क्या करना है, एसक्यूएल कमांड से टेबल बनाना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, मैंने लिखा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्रिएट टेबल
टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय, फिर ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट, सबसे पहले कॉलम नेम मेरा है ई कोड, एम्प्लॉय कोड कैसा है, इंटीजर, साइज़ मान लो उसको मैं 3 डिजिट में देता हूँ, और ये मेरी क्या है, प्राइमरी की लिख दिया मैंने, प्राइमरी की, कॉमा, फिर एम्प्लॉय नेम कैरेक्टर 10, कोई कंस्ट्रेंट नहीं दे रहा मैं, फिर जेंडर कैरेक्टर 1, ठीक है, और डिपार्टमेंट आईडी, और ये मैंने दिया वेरकेर 5। अगर आप इसमें लिखें डिपार्टमेंट आईडी वेरकेर 5, फिर आप इसको ब्रैकेट को बंद कर दें और यहाँ पे सेमीकोलन, तो ये आपकी टेबल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, टेबल हमारी क्रिएट हो गई, ठीक है। फिर इस टेबल का स्ट्रक्चर देखना है हमें, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, अगर हमें टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, टू व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, टू व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, तो हम कमांड कौन सी यूज़ करेंगे, डिस्क्राइब, DSC स्पेस टेबल का नाम एम्प्लॉय, तो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे देगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आता है इंसर्टिंग डेटा इन टेबल, इंसर्टिंग डेटा इन टेबल, टेबल में डेटा को इंसर्ट करना। अभी तक हमने टेबल बनाई है, बिल्कुल खाली है, अब इसमें क्या करेंगे, टेबल में डेटा इंसर्ट कराएंगे। तो इसके लिए जो हमारी कमांड होती है ना, जो SQL कमांड होती है, वो क्या होती है, इंसर्ट। तो कैसे लिखेंगे, सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, इंसर्ट इनटू, फिर आप लिखेंगे टेबल का नाम, टेबल का नेम, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। फिर इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, कॉलम के नेम लिखेंगे, जिस कॉलम में करवाना चाहते हैं, कॉलम की लिस्ट हो जाएगी पूरी एक एक करके, फिर ब्रैकेट बंद, फिर आएगा वैल्यूज़, ठीक है ना, वैल्यूज़, फिर ब्रैकेट वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2, ऐसे ही चलता जाएगा, और लास्ट में क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को बंद करके लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। अब चलिए, हमने जो टेबल बनाई थी एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय में देखो हमारी टेबल क्या थी भाई, एम्प्लॉय थे ना, इसके अंदर 4 कॉलम थे, ई कोड, नेम, जेंडर और डिपार्टमेंट आईडी। हम चाहते हैं कोई एम्प्लॉय कोड है 101, नेम है रवि मान लो, जेंडर मेल है, डिपार्टमेंट है D121, इसको हमें क्या करना है, इस टेबल में इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्वेरी कैसे लिखेंगे, जो क्वेरी लिखेंगे ना, वो कैसे लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, फिर कॉलम का नेम, ठीक है, 4 कॉलम हो गए, फिर ब्रैकेट बंद, फिर लिखेंगे वैल्यूज़, फिर लिखो 101, स्ट्रिंग है तो आप डबल कोट्स में लिखेंगे, ब्रैकेट बंद और ये सेमीकोलन। तो इससे आपकी क्वेरी क्या करेगा, एक रो को इंसर्ट कर देगा उस टेबल में, ठीक है। अब हमारे पास सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम ए टेबल। सेलेक्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है सेलेक्ट, ये क्या करता है, यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द टेबल, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है, फॉर्मूला क्या है,
इसको लिखेंगे सेलेक्ट, फिर कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा डैश 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 कॉलम 3 मान लो, ठीक है। फिर लिखेंगे फ्रॉम और क्या, टेबल का नाम। फिर लिखेंगे वेयर और कंडीशन, और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर आपको कंप्लीट टेबल, ये तो गया पर्टिकुलर कॉलम के लिए, ये किसके लिए हमने यूज़ किया, पर्टिकुलर कॉलम के लिए, फॉर पर्टिकुलर कॉलम। आपको जो भी कॉलम आपको रिट्रीव करना है आप उसके लिए ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट टेबल के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल के लिए लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम और सेमीकोलन, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, एक टेबल में जितनी रो है वो सारी आपको शो कर देगा, ठीक है। अगर आपको ऑल डाटा सेलेक्ट करना है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब चलिए एक दो इसके एग्जांपल करते हैं हम। अब देखिए स्क्रीन पे आपको एक यूनिफॉर्म टेबल दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अब अगर मैं कमांड शो करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म, तो बताइए क्या होगा, कमेंट में लिखिए। ये कंप्लीट टेबल दिखा देगा, मतलब इसमें 3 रो है ना, पूरा कंप्लीट जो टेबल है वो दिखा देगा, है ना। जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस कमांड का आउटपुट ही होगा, ओके। ये पहला हो गया, सेलेक्टिंग ऑल द डाटा फ्रॉम ए टेबल। अगर मैं सेकंड लिखता हूँ सेलेक्ट यूनिफॉर्म यू नेम फ्रॉम, कहाँ से, यूनिफॉर्म टेबल, यूनिफॉर्म और क्या, वेयर यू कोड इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास अब जो आउटपुट आएगा ना, जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम आएगा। इसका जो आउटपुट आएगा ना वो क्या आएगा, एक ही कॉलम आएगा, कौन सा, यू नेम, है ना। और उसमें जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, वेयर यू कोड इक्वल्स टू 2। तो यू कोड 2 कौन सा है, ये वाला, मतलब क्या आ जाएगा, पंत आ जाएगा, है ना। यूनिफॉर्म नेम क्या आ जाएगा, पंत, ओके। तो ये आपका इतना सा आउटपुट आएगा, समझ गए। सेलेक्ट कमांड को आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये आपका सेलेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलें। अब आपने क्या क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया आपने डाटा को, सेलेक्ट रिट्रीव भी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, डाटा को अपडेट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, डाटा को मॉडिफाई करते हैं, है ना। अपडेशन और मॉडिफिकेशन, या हम बोले इसको क्या, मॉडिफाइंग डाटा इन द टेबल, ठीक है ना। तो मॉडिफाई करने के लिए आप क्या कौन सी कमांड यूज करोगे, अपडेट कमांड आप यूज करते हो, ठीक है ना। अपडेट कमांड से आप क्या करोगे, आप स्पेसिफाइड रो है, स्पेसिफाइड रो कैन बी मॉडिफाइड, ठीक है ना। और इसमें क्या करोगे, यूजिंग द वेयर क्लॉज, इसमें आपको वेयर यूज करना पड़ेगा, यूजिंग वेयर, ठीक है ना। अब जैसे इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या हो गया, अपडेट टेबल का नाम, टेबल का नेम, अपडेट टेबल नेम, फिर लिखोगे सेट, SAT, सेट कॉलम का नाम, कॉलम का नेम इक्वल्स टू उसकी जो न्यू वैल्यू है, भाई पुरानी वैल्यू तो टेबल में है ही, इसकी जो न्यू वैल्यू है वो,
फिर आप यहाँ लिखोगे वेयर कंडीशन और सेमीकोलन। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो टेबल है ना उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो उसको मॉडिफाई करते हैं हम। ये जो टेबल थी हमारी, ये वाली है ना, ये वाली टेबल थी। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 नंबर वाला यूनिफॉर्म कोड है इसका कलर ब्लू की जगह क्या हो जाए, पिंक हो जाए। ठीक है, तो आप क्या कमांड यूज़ करेंगे, आप कैसे लिखेंगे इसको, अपडेट लिखा मैंने, अपडेट टेबल का नाम क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक है, फिर लिखो सेट, कॉलम का नाम क्या है, यू कलर, इक्वल्स टू क्या करना है, पिंक। कहाँ पर, वेयर। अब यहाँ पे आप वैल्यू यूनिक देंगे, वेयर यू कोड इक्वल्स टू क्या है भाई, जहाँ पे यू कोड क्या हो 3, तो ये क्या कर देगा, इस यू कोड 3 की जगह वैल्यू क्या कर दी इसने, पिंक। तो ये हमारी हो गई अपडेट कमांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमने अपडेट कर दिया, अब हम चलते हैं किसके ऊपर, डिलीट के ऊपर। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, कोई एक रो को डिलीट करना है। तो हमारी नेक्स्ट जो कमांड है वो है डिलीट। डिलीटिंग डेटा फ्रॉम टेबल्स। डेटा को आप डिलीट कर रहे हैं टेबल से, तो इसका जो सिंटैक्स है, फॉर्मूला, वो कैसे है, और कमांड कौन सी यूज़ करोगे इसमें, आप डिलीट कमांड यूज़ करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम वेयर कंडीशन। ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ओके, एग्जाम्पल वही हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपकी टेबल है, एक सेकेंड, ये आपकी टेबल है। ठीक है ना, ये वाली टेबल यूज़ करते हैं यूनिफॉर्म वाली। इसके अंदर मैं चाहता हूँ जो फर्स्ट नंबर वाली है वो डिलीट हो जाए, रो। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट रो है उसको डिलीट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिलीट, फिर लिखो फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, यूनिफॉर्म वेयर यू कोड इक्वल्स टू 2, चलो 2 वाला कर दिया मैंने, यू कोड इक्वल्स टू 2। तो ये 2 वाली जो रो है ना, ये क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, डिलीट कर लिया हमने। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कमांड होती है एल्टर कमांड। ठीक है, ये हमसे बीच में छूट गई थी, तो वो भी हम कर लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। एल्टर कमांड है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब जो हमारी है कमांड एल्टर कमांड, एल्टर क्या करती है, आपकी जो ये DDL कमांड है, कौन सी है, DDL, डाटा डेफिनेशन, मतलब आपका जो डेटाबेस है ना या टेबल्स है उसके स्ट्रक्चर को चेंज करती है ये। ठीक है ना, ये क्या करती है, यूज्ड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ, यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। आपकी टेबल पहले से एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसका चेंज करेगी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले हम क्या, अगर मान लीजिए आपने कोई टेबल बनाई, उस पर कोई कॉलम रह गया, अब आप उस कॉलम को ऐड करना चाहते हो बाद में, टू ऐड ए कॉलम, आप क्या करना चाहते हैं, उस टेबल में एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो उसका जो सिंटैक्स है वो कैसे यूज़ करेंगे, आप लिखेंगे एल्टर, फिर लिखो टेबल, फिर लिखो टेबल नेम, एल्टर टेबल
टेबल नेम, फिर आप लिखोगे ऐड, फिर उस कॉलम का नाम, फिर डेटा टाइप, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिख दो उसका साइज, और सेमीकोलन। कंस्ट्रेंट है तो वो भी पुट कर दो। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारी जो एम्प्लॉय टेबल थी, है ना, एम्प्लॉय टेबल में एड्रेस कॉलम रह गया था। अब हम चाहते हैं कि उस कॉलम को बाद में ऐड करें, तो आप एल्टर कमांड का यूज़ करके उस कॉलम को ऐड करना है। तो कैसे लिखेंगे, एल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, लिखो ऐड, कॉलम नेम क्या है, एड्रेस, और कौन सा डेटा टाइप, आप कैरेक्टर ले लो, मान लो 30 साइज हो गया, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, इस एम्प्लॉय टेबल में एक कॉलम ऐड कर देगा, कौन सा, एड्रेस वाला। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, एक कॉलम को आप मॉडिफाई कर सकते हो। अगर मॉडिफाई करना है तो सेम वही रहेगा, बस यहाँ पे आप कीवर्ड यूज़ कर दो मॉडिफाई। ठीक है, मॉडिफाई। ओके, अगर आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट के लिए यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे मॉडिफाई की जगह क्या लिख दोगे, ड्रॉप लिख दोगे, ड्रॉप। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए हैं, 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता देता हूँ आपको मैं। एक आपका है एग्रीगेट फंक्शन, एक एग्रीगेट फंक्शन है, एक आपका ऑर्डर बाय क्लोज, एक आपका ग्रुप बाय, एक आपका है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और एक आपका रहेगा नेचुरल जॉइन। तो इन पांचों टॉपिक को अभी मैं 10 मिनट बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें शॉर्ट बनाऊंगा इसको, ताकि इन पांचों को आप अच्छे से करें, क्योंकि इन पांचों से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।